बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर को भी पीर ढूंढने का एक शौक था। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आप सभी का हमारे नोटबुक लाइफ यूट्यूब चैनल में तहे दिल से खुश आमदीद हैं। कि कोई अच्छा सा पीर मिल जाए, इसलिए कि अगर पीर अच्छा मिल जाता है तो इंसान जल्दी अल्लाह तक पहुंच जाता है, खुदा का कौर हासिल कर लेता है, इबादत महफूज हो जाती है, इबादत की लज्जत दोबारा हो जाती है, बल्कि इबादतों की लज्जत बढ़ती चली जाती है, रूहानी तरक्की होती है। अच्छे पीर के लिए उस वक्त के लोग जो थे, पीर ढूंढा करते थे और ढूंढ ढूंढ करके मुरीद हुआ करते थे। बाबा फरीद गंज शकर हस्ती का नाम है, जिसके बगैर चिश्ती की तारीख मुकम्मल नहीं होती। जब तक कि बाबा फरीद का नाम ना आ जाए, उनकी खिदमात ना आ जाए। ये बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर है, जिसने आफताब चिश्ती में दो ऐसे शेर पैदा किए हैं, दो ऐसे आफताब जगमगाए हैं। एक बाबा निजामुद्दीन औलिया और एक सरकार साबिर कलियर, जिसने सिलसिला चिश्तिया को चार चांद लगा दिए हैं। वही बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की जवानी है। और जवानी में आपको ख्याल आया है कि किसी पीर को तलाश करना है और पीर के हाथ पर बैत करना है। आपको पता था कि अभी पीरी मुरीदों का सिलसिला भी चल रहा है। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की जवानी है और जवानी की भी शुरुआत है। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह पीर ढूंढते ढूंढते हजरत सैयदना शेख शहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी की खानकाह में पहुंचे। जब शेख शहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी की खानकाह में पहुंचे, तो वहां पर पहुंचने के बाद उस वक्त खानकाह में कदम रखा जब लोग खाने के लिए दस्तरख्वान पर बैठ रहे थे। बाबा फरीद साहब को एक नज़र में हजरत शेख शहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी ने देखा। बहुत बड़े बुजुर्ग शेख शहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी गौस पाक से मुर्शिद व शागिर्द हैं और खलीफा भी हैं, और उनकी खानकाह के अंदर बाबा फरीद साहब पहुंचे। मुरीद होने के लिए दस्तरखान लग चुका था। एक नज़र में बाबा फरीद साहब को देखा, पहचान गए, इसलिए कि साहिबे नज़र के लिए इंसान को पहचानना कोई मुश्किल नहीं होता। उन्होंने पहचान लिया कोई मामूली जवान नहीं है, लेकिन चूंकि दस्तरखान लग चुका था, इशारा किया, बैठ गए। बैठने के बाद बड़े बड़े उल्मा, बड़े बड़े फजल, बड़े बड़े दानिश पर हजरत सरकार शहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी के दस्तरखान पर बैठे थे। सबके हाथ धुलाए जा रहे थे। उस महफिल में हजरत सैयद बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर सबसे कम उम्र में थे। तो हुआ यह कि जब आपको बिठाया गया तो शुरुआत आप ही से की गई। बाबा फरीद से शुरुआत की गई हाथ धुलाने की। इधर कनीज थी। कनीज हाथ धुलाने के लिए आई तो बाबा साहब ने कनीज की के चेहरे की तरफ नजर की और हाथ धुलने लगे, और कनीज पानी डालती गई। हाथ धुलते गए, पानी डालती गई, हाथ धुलते गए। एक बाल्टी पानी खत्म, दूसरा बाल्ट पानी खत्म, तीसरा बाल्टी पानी खत्म। बाल्टी पर बाल्टी खत्म होता जा रहा है और सब लोग उन्हीं को मुतवज्जे होकर देख रहे हैं। बाज लोग घूर के देख रहे हैं। बाज लोग एक दूसरे को कोहनी का इशारा कर रहे, बास कनखियों का इशारा कर रहे हैं। इन जनाब को देखो, हाथ धोने की औकात नहीं, हाथ धोने की हैसियत नहीं, हाथ धोने का सुन्नत तरीका मालूम नहीं, और इतने बड़े पीर शहाबुद्दीन उमर सहरवर्दी से मुरीद होने के लिए चले आइए जनाब। और उसके बाद बाबा साहब देर तक हाथ धोते रहें, धोते रहें, धोते रहें। हजरत शेख शहाबुद्दीन उमर सरवर भी कभी तवज्जो करते, कभी आंखें, जहां वह किसी और तरफ फेर लेते, कभी तवज्जो करते, कभी आंखें किसी और तरफ फेर लेते, क्योंकि बैठने वाले उस मंजिल के न थे। शेख शहाबुद्दीन समझ रहे थे मामला क्या है और बात क्या है और हालात क्या हैं। बहरहाल सबने फिर अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक हाथ धोए। खाना शुरू हुआ। खाना शुरू होने के बाद जब खाना खत्म हो गया, हैरत की बात यह है कि जब खाने से पहले हाथ धुले जाते हैं तो हाथ में कुछ लगा तो नहीं होता, तो आदमी जल्दी हाथ धो लेता है। लेकिन खाने के बाद जब हाथ धुले जाते हैं तो आदमी थोड़ा देर तक धोता है, और उसका उलट हो गया। खाने से पहले कई बाल्टी गंवा दिए और खाने के बाद आसानी से हाथ धो लिया। लोगों को इस पर भी हैरत हुई कि पहले हाथ में कुछ न था, इतना धोया, और जब खाना खाने के बाद कुछ न कुछ लग जाता है तो बहुत आसानी से हाथ धो लिया। हजरत शेख शहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी ने कहा, शहजादे फरीद, ये बताओ कि आपने इतना पानी जाया कर दिया। हाथ धोने के अंदर आपको नहीं पता, हाथ धोते वक्त इतना पानी जाया करना,
इस्लाम में जायज़ नहीं है और आप मुरीद होने आए हैं। तो बाबा फरीद साहब ने जैसे सुना शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरावर्दी का सवाल, क्योंकि शेख साहब सब जानते थे क्या है, लेकिन वहां बैठे हुए जो लोग थे और उनके दिलो दिमाग में कुछ कुछ चल रहा था, उनका जहन साफ करना चाहते थे, इसलिए कि बदगुमानी से उनको बचाना था, और बदगुमानी हराम है और हराम गुनाहे कबीरा है। बाबा फरीद साहब से सवाल हुआ कि तुमने इतना पानी क्यों जाया कर दिया? तो बाबा फरीद साहब फरमाते हैं, हुजूर, अगर गुस्ताखी माफ हो तो एक बात अर्ज करूं। जैसे ही आपकी कनीज हाथ धुलाने के लिए आई और उसकी पेशानी पर मेरी नजर पड़ी तो उसकी पेशानी पर जहन्नमी लिखा था, उसकी तकदीर में जहन्नमी में लिखा हुआ था। फरमाया, अपने हाथों से आपकी उस कनीज की तकदीर धुल रहा था। मुझे तो यह एहसास था कि जो कनीज हसरतें शहाबुद्दीन उमर सर सोहरावर्दी की खनक में इतने बड़े बड़े बुजुर्गों की खिदमत करती है, वह जहन्नम में कैसे जा सकती है। तो मैं हाथ में उसकी तकदीर धुल रहा था। जब तक तकदीर धुल न सका उस वक्त तक हाथ धुलता रहा। मैंने पानी जाया नहीं किया, बल्कि मैं इसकी खिदमत लेता रहा और इसकी खिदमत की बुनियाद पर इसकी तकदीर को साफ करता रहा। उस वक्त पता चला लोगों को आने वाला कोई आम शख्स नहीं है, बल्कि यह तो वह पर रहा है जो हम नहीं पढ़ सकते, यह तो वह देख रहा है जो हम नहीं देख सकते। उस वक्त शहाबुद्दीन साहब सोहरावर्दी ने फरमाया, जो मुरीद होने से पहले ही ये मकाम रखता हो, जिसको मुरीद होने से पहले यह मकाम मिल गया हो, उसका हिस्सा मेरे पास नहीं है, बल्कि मेरे भाई कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पास है। तुम्हें वहां जाना चाहिए। किसी ने धीरे से पूछा, फरीद मसूद, यह बता कि मुरीद होने से पहले आखिर कौन तेरा मुर्शिद है जिसने तुझे इस मुकाम पर पहुंचा दिया? तो बाबा फरीद फरमाते, मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया उस मुर्शिद को मेरी अम्मी जान कहा जाता है। मेरी अम्मी ने मुझे यहां तक पहुंचाया। मेरी अम्मी ने मेरे पेट में कभी लुक्मे हराम आने नहीं दिया। मेरे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।